अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, ये वीडियो जो है नुसुक ऐप इंस्टॉल करने और उसके इस्तेमाल के बारे में है। अब क्योंकि हज का मौसम आ रहा है तो लोग हज के लिए निकलने की तैयारी में हैं। इंडिया से जो है 29 अप्रैल की पहली फ़्लाइट है इंशाअल्लाह। बहुत से लोग हज के लिए जाते हैं, पहली बार ही जाते हैं, उसके पहले वो मक्का मदीना गए नहीं होते हैं। तो अब जो है वो नुसुक ऐप पर परमिट हासिल करना जो है वो ज़रूरी है। हालांकि मक्का में उम्रे के लिए इतना वो सख्ती से चेकिंग नहीं होती है, मगर वो फिर भी जो है रैंडम चेकिंग जिसको कहते हैं कि किसी पे अगर शक हो गया तो उसको वो रोक कर पूछ सकते हैं, और पूछने पे अगर परमिट नहीं हुआ तो वो आपको मताफ़ में जाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इसके लिए इस ऐप के बारे में अच्छी तरह से आप ज़हन नशीन कर लीजिए। ये ऐप जो है ये प्ले स्टोर पर है एंड्रॉयड फ़ोन्स पे, और एप्पल स्टोर पे है आईफ़ोन्स के लिए। वहाँ जाके आप नुसुक टाइप करिए NUSUK, तो आपको नुसुक ऐप सऊदी इस तरह कुछ दिखेगा। उस पर आप क्लिक करिए इंस्टॉल पे। तो इंस्टॉल करने के बाद जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो इस तरीके से फिर आपका ओपन बटन रहेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब मैं जब ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाला स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन है कंटिन्यू एज गेस्ट, लॉगिन विथ नफ़ाद, या आपका अगर अकाउंट क्रिएट हुआ है तो लॉगिन। क्योंकि आप लोगों का अकाउंट वगैरह कुछ क्रिएट हुआ नहीं है और आपके पास नफ़ाद भी नहीं है, तो एज ए गेस्ट में जो है वो बुकिंग नहीं होता है। इसके लिए आपको क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो 3 चीज़ें पूछ रहा है कि क्या आप सऊदी सिटीज़न या रेजिडेंट हैं, आपके पास इकामा है, या फिर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं पर रहते हैं, GCC कंट्रीज़ के सिटीज़न हैं, जैसे आप दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, या ओमान है, या फिर आप इंटरनेशनल विज़िटर है। तो हम लोग पहले 2 में नहीं आते हैं इंडिया से, तो हम लोग इंटरनेशनल विज़िटर पे क्लिक करते हैं। इंटरनेशनल विज़िटर पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो आपको बोलता है सेलेक्ट नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में आप या तो इसको स्क्रॉल करके ढूंढ सकते हैं, या फिर आप इसमें जो है आप इंडिया टाइप करिए, तो जो है वो आपको इंडिया यहाँ पे आ गया। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको इसमें अपना पासपोर्ट नंबर डालना होता है। पासपोर्ट नंबर, क्योंकि मेरा इसमें अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं नहीं डालूँगा, तो पासपोर्ट नंबर करने के बाद वो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देगा। उस ऑप्शन के बाद में वो फिर आपसे जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो वो जो भी स्क्रीन आते हैं उसमें आप इन्फॉर्मेशन डालते जाइए और कंटिन्यू करते जाइए, और बाद में जब आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अब मैं जो हूँ आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो उसमें जो है आपके पास एक ईमेल आईडी भी पूछता है, तो एक ईमेल आईडी आपको लगेगा। नुसुक ऐप पर एक ही बंदे की परमिशन होती है, मगर ग़ालिबन एक ईमेल आईडी से आप 2-3 लोगों के अकाउंट में डाल सकते हैं, मगर हर एक के पास अपना अपना जो स्मार्टफ़ोन होना ज़रूरी है। और स्मार्टफ़ोन के साथ जो है वो, क्योंकि ये ऐप के ऊपर जो है जब आप परमिशन मिल जाती है तो एक बार कोड बनता है, वो बार कोड ऐप पर दिखाना होता है, प्रिंट आउट वगैरह लेकर नहीं चलता है उसमें। तो मैं जो हूँ अब लॉगिन कर रहा हूँ, तो लॉगिन करके मैंने इंटरनेशनल ये डाला है। मैंने अब ये फिर से मुझे वही सवाल पूछ रहा है जो कि अकाउंट क्रिएट करने पे था, इंडिया है। मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डाल दे रहा हूँ, और फिर मैंने अपना जो है पासवर्ड बना के रखा है, तो मैंने अपना जो है यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया। इसके बाद जब मैं लॉगिन करूँगा तो अब ये मेरे ईमेल आईडी पे उसने मुझे जो है OTP भेजा है। जैसे कि अपने मोबाइल में OTP आता है, उसी तरीके से ये OTP यहाँ पे आएगा। तो ये OTP आ गया। OTP जब मैं इसमें डालूँगा तो अब ये नोटिफिकेशन की इजाज़त ले रहा है, तो आप उसको यस करिए। शेयर लोकेशन करिए, ऐप जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त। ये लोकेशन का फिर से पूछने लगा है, तो इसको आप बाद में ही देख सकते हो। तो अभी ये आपका ऐप जो है वो खुल गया है। अब इस ऐप में आप देख रहे हैं कि इसमें
जो ऊपर का हज जो है ये सऊदी सिटीज़न्स के लिए है, रेजिडेंट या सिटीज़न्स के लिए। उनको अगर हज के लिए जाना है तो उनको यहाँ से परमिशन लेनी होती है। हम लोगों के लिए जो है उम्रा और रौदा, रौदा मतलब जो है रियाजुल जन्ना को कहते हैं वो लोग। तो रियाजुल जन्ना में जाने के लिए परमिशन वहाँ पे कंपलसरी है। आपका जो स्लॉट है उस स्लॉट से आधा घंटा पहले कम से कम आपको वहाँ पे जाके लाइन लगाना पड़ती है। वो आपका परमिट चेक करते हैं, उसके बाद में बारकोड स्कैन करके फिर आपको अंदर छोड़ते हैं। तो पहले देखते हैं कि उम्रा का वीज़ा अगर लेते हैं तो कैसा होगा। तो उम्रा के वीज़ा के लिए क्लिक किया, मेरा नाम अरबी में मैंने डाला था तो अरबी में आ गया, आपका इंग्लिश में आएगा। मैंने जब कंटिन्यू कर रहा हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि क्योंकि मैं अभी जब टेस्ट कर रहा था तो मेरा एक वहाँ पे मैंने परमिशन लिया हुआ था। तो इसमें मैं आपको ये रौदा परमिशन के थ्रू दिखाता हूँ और सेम जो रहेगा वो आपका उम्रा के लिए भी रहेगा। तो अब रौदा के लिए मैं जब परमिशन करा तो वो मुझे पूछ रहा है कि आप अपनी डेट चूज़ करिए। इसमें वो जो है नीचे आप देखेंगे तो उम्रा के टाइम पे आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखेंगे। एक तो ग्रीन जो कि अवेलेबल फॉर बुकिंग है, और ऑरेंज मतलब वो बताएगा कि मॉडरेट भीड़ है, और रेड मतलब वो बताएगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो इसमें से जो अवेलेबल स्लॉट्स रहेंगी, आप जिस दिन वहाँ पे पहुँचेंगे उसमें आपका जो भी गाइड है हज कमेटी की तरफ से या टूर की तरफ से, उससे कंसल्ट करके आप एक स्लॉट उसमें सिलेक्ट करिए। उसको स्लॉट को जब सेलेक्ट करने के लिए डेट डालेंगे, कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद वो आपको जिस तरीके से टाइम पूछेगा तो कोई भी जो आपको टाइम सूट करता है वो आप टाइम इसमें सेलेक्ट करिए। इसमें फजर के पहले भी है, बाद में भी है, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद। तो जो भी आपको टाइम सूट करता है उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करिए, और कंटिन्यू करने के बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको जो है आपको परमिशन इसमें मिल गई। अब जब हम इसमें परमिशन देखेंगे तो इसमें ऊपर लिखा है कि अटेंडेंस 48 घंटे पहले कंपलसरी है। तो अटेंडेंस के लिए ये है, आपका जीपीएस लोकेशन आपको ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही मदीने या मक्के की हुदूद में पहुंचेंगे तो आपको जीपीएस से ट्रैक कर लेगा। उसके बाद जो है वो 48 घंटे के अंदर आपको मदीना के लिए तो अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है। तो अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो आपका वो परमिट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ नीचे जो दिख रहा है, यहाँ पे जब आपके अटेंडेंस लग जाएगी तो यहाँ पे एक बार कोड आ जाएगा। तो वो बार कोड जब आप लाइन में लग के करेंगे तो वो बार कोड स्कैन करेगा, फिर वो आपको अंदर जाने की इजाज़त देगा। इसी तरीके से जो है उम्रा का वीज़ा है, उसमें भी आप टाइम डेट सेलेक्ट कर लीजिए और जो है आपको उसमें वहाँ पे परमिशन मिल जाएगी। उम्मीद है ये आपके लिए मददगार साबित होगा। जज़ाकल्लाह खैर।